पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम सब गणेश चतुर्थी मनाने के लिए कितने उत्सुक थे। हमारे घर मूषक आए प्रसाद चखने के लिए, हम निकले गणपति के दर्शन करने, और दूसरी तरफ आया जादूगर बाबा बोया, जिसने बनाया बाकी सब बच्चों को और माया को चूहा। अब आगे चूहिया चाचा चूहा, मैं हूँ जादूगर बाबा भूया, और ये है मेरी मंजिल मेरे सामने। वो बेवकूफ बच्चे आदित्य को उलझा देंगे और मुझे जादुई लोक में ढूंढेंगे, और मैं यहाँ से एक सुरंग बनाऊंगा महल तक, और राज खजाने से हासिल करूंगा अपनी वो शक्तिशाली तिलिस्मी मायावी चीज, और बन जाऊंगा इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर। हाँ, और फिर लूंगा अपना बदला, बना दूंगा सूरजपुर के हर बच्चे को, हर एक बच्चे को। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। सूरजपुर के बहुत सारे बच्चे गायब हो गए हैं। क्या? कैसे हुआ ये? सुनने में आया महाराज कि बच्चे जादूगर का खेल देख रहे थे और उसकी टोपी छूकर बच्चे चूहे बन गए हैं, और वो बांसुरी बजाकर बच्चों को कहीं ले गया है। बच्चे चूहे जादूगर की टोपी से? इसका मतलब जादूगर बाबा भूया सूरजपुर वापस आ गए। पर वो बच्चों को चूहा क्यों बना रहा है? वो देख विशु, बाबा भूया की बांसुरी की धुन से वो सारे चूहे एक सुरंग खोद हैं। हमें कुछ भी करके बाबा भैया की बांसुरी उससे दूर करनी होगी। ओए, वो काम मेरी सुपर स्पीड कर देगी, तो टेंशन मत ले। आर्या पार जितोषु की रफ्तार। अभी विशु बचाओ हमको, हमें बचा अभी। अगर मैं चूहा बनने रह गई तो मुझे मेरी कोई ड्रेस फिट नहीं आएगी, सबको छोटा करना पड़ेगा। मुझे चूहा नहीं बने रहना प्लीज। तुम सब घबराओ मत, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। चुपके से वार करके तुम्हें लगा कि अभी खेल खत्म हो गया है? हाँ? खेल तो अभी शुरू है। ये देखो, देख रहे हो, ये बांसुरी अब बजती रहेगी। विशु, मैं उस बाबू भैया को संभालता हूँ, तब तक तू जाके वो बांसुरी ला, ठीक है? ठीक है। आर्या पार जितोषु की रफ्तार। बहुत हो गया खेल तमाशा। मुझे जो चीज चाहिए वो मैं हासिल करके रहूंगा, और वो मुझे ला कर दोगे तुम दोनों। विशु, अभी
हो तुम उनसे? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम्हें जो चीज चाहिए वो नहीं है इन बच्चों के पास। नहीं, पर आदित्य के पास है। तो तुम्हें जो चीज चाहिए वो तुम उनसे क्यों नहीं मांग लेते? अगर तुम उस चीज की लायक होगी ना तो वो तुम्हें वो चीज जरूर देंगे। मेरे पापा किसी से भी नाइंसाफी नहीं करते। नहीं बच्चे, गलत फहमी में हो। आदित्य की वजह से ही वो चीज मेरे हाथ नहीं आ पाई। लेकिन जब काम सीधी उंगली से ना हो तो उंगली को टेढ़ा करना चाहिए। जाओ कह दो अपने पिता से मुझे मेरा हक सौंप दे, नहीं तो मैं इन बच्चों को ले जा रहा हूं खाई में गिराने। मायावी खाई है वो, ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। जाओ कह दो जाके। रुक जाओ। अभी ये तो सब बच्चों को जादुई लोग लेकर चला गया। अब हम क्या करेंगे अभी? हमें भी इनका पीछा करना होगा, पर पहले हम ये बात पापा को बतानी होगी और जानना होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके पीछे ये जादूगर इन बच्चों की जान लेने पे तुला है। चलो। विशु, अभी तुम लोग आ गए। मेरे बच्चों, तुम ठीक तो हो? आपके बच्चे तो सुरक्षित आ गए महाराज, हमारे बच्चों का क्या? क्या अब भी हमारे बच्चों को ढूंढने की उतनी ही कोशिश करेंगे महाराज? प्लीज रुक जाइए। मेरे पापा ने अपना कर्तव्य निभाने में कभी कमी नहीं की है। अपने बच्चों में और सूरजपुर के बच्चों में कभी फर्क नहीं किया है। मैं जानता हूँ कि आप चिंतित हैं, और अपने दिल में आप ये भी जानते हैं कि मेरे पापा अपनों से ज्यादा अपनी सूरजपुर की प्रजा के बारे में सोचते हैं। आप लोग घबराइए मत। माया, अभी माया कहाँ है? माया को नहीं बचा पाए मम्मी। बाबू भैया माया को चूहा बना के अपने साथ ले गया। बाबा भैया, इसका मतलब मेरा शक सही था। अब बहुत हो गया। अब मैं अपने बच्चे और सूरजपुर के बच्चों पर कोई भी आंच बर्दाश्त नहीं करूंगी। मम्मी, उस जादूगर का खात्मा अब मैं खुद करूंगी। नहीं रुक्मणी, ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है। हाँ मम्मी, अच्छाई बुराई से आज भी जीतेगी, जैसा गणपति करते हैं। आदित्य, तुम अभी और विशु को साथ लेकर जाओ, तो अपनी आंखों देखी बात तुम्हें सुना सके और तुम्हें जादूगर के बारे में कुछ और पता चल सके। मैं और रुक्मणी यहाँ रहकर गणपति की पूजा करेंगे। वो विघ्नहर्ता है, वो बच्चों को और हमें इस मुसीबत से बचा लेंगे। हाँ दादी, अब सही कह रहे। बाबू भैया के दिए हुए समय में सिर्फ 1 घंटा बचा है। फिर जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। चलो। हो रही खाई, बस 1 घंटे का इंतजार, वरना ये बच्चे सीधा खाई में। वो बाबा भैया बार बार किसी चीज की जिद कर रहा था, आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा था। ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए उसने उन बच्चों को भी चूहा बना दिया? बहुत सालों पहले की बात है बेटा। तब मैं सूरजपुर का सेनापति हुआ करता था। राज्य में चूहों के कारण बड़ी बीमारी फैल रही थी। तभी जादूगर बाबा भूया ने
राजा के कहने पर सारे चूहों को अपनी बांसुरी के वश में कर लिया और उन्हें जादुई खाई में गिरा दिया। ये तो उसने अच्छा काम किया ना, कितने लोगों की जान बचाई होगी। पर अब भी उसका स्क्रू क्यों ढीला हो गया है? क्योंकि उसने राज्य को बचाने के इनाम में पंच तत्वों की अंगूठी मांग ली थी। वो बहुत शक्तिशाली अंगूठी है बेटा, 5 तत्वों पर नियंत्रण दे देती है। मगर उस समय भी तुम्हारे पापा ने पहचान लिया कि बाबा बूया का दिल साफ नहीं है, वो उस अंगूठी का गलत इस्तेमाल करता। और मेरे कहने पर महाराज ने बाबा बूया की मांग ठुकरा दी और आज भी उसकी ताकत की प्यास बुझी नहीं। उसे राज खजाने से वो अंगूठी चाहिए और ये कभी नहीं होना चाहिए बेटा, वरना 5 तत्वों पर नियंत्रण पाकर वो तबाही मचा देगा। तो इसीलिए वो उन चूहों से महल में एक सुरंग खुदवा रहा था, जिससे के लिए वो राज खजाने तक पहुंच सके। अब तुम सब जान चुके हो अभी, और हमारे पास समय बहुत कम है। तुम्हें जल्दी जादुई लोग जाना होगा और उसे बच्चों को मारने से रोकना होगा। हाँ पापा, पर पहले हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। हम उसकी लालच का इस्तेमाल करेंगे, हम एक नकली पंचतत्व की अंगूठी बनाएंगे। बाबा बूया अपनी टोपी से ही बच्चों को चूहा बनाता है और बच्चों को ठीक करने की दवा भी उसी के अंदर मिलेगी। गलती से भी उसे मत भूलना। मैंने सूरजपुर के प्रजा से वादा किया है बच्चे, मैं उनके बच्चों को हम बचाएंगे पापा, हम आपका वादा नहीं टूटने देंगे। चल विशु। वो देख विशु, बाबा बूया रुक जाओ, हम पंचतत्व की अंगूठी ले आए। मेरे पंचतत्व की अंगूठी मुझे दे दो मुझे। नहीं बाबा बूया, पहले उन बच्चों को वापस ठीक करो, तभी तुम्हें अंगूठी मिलेगी। बाबा भूया, मेरी रफ्तार से कुछ तो सीख लो, चुटकी बजाते ही ठीक कर दो इन बच्चों को, वरना वरना क्या करोगे तुम लोग? मुझे मारोगे, नष्ट कर दोगे? हाँ बाबा भूया, बच्चों को हमारे पास बचाने का और कोई रास्ता नहीं बचेगा। नहीं। मेरे पास एक बेहतरीन रास्ता है, बहुत ही बढ़िया समाधान है। तुम्हारे नन्हे नन्हे हाथों से, प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों से ये अंगूठी छीन लूंगा। एक बार ये अंगूठी मुझे मिल गई, मुझे तुम्हारी या इन बच्चों की कोई जरूरत नहीं। काबू कर दूंगा मैं तुम्हें। आज हम पर गणपति का आशीर्वाद है बाबा भूया, हम बुराई से कभी नहीं हारेंगे। तो तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझसे लड़ोगे, मुझे हरा दोगे? हाँ, लेकिन तुमने कभी सोचा है जिन्हें तुम बचाने आए हो इनसे लड़ पाओगे? क्योंकि अब ये चूहे तुम्हारी लाशों से ये अंगूठी छीन लेंगे। देखना चाहते हो? हाँ, तो देखो। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं विशु, पर ये सब निर्दोष है, हम इन पर वार नहीं कर सकते।
विशु चाची चूहिया चाचा चूहा, मैं हूँ जादूगर बाबा भूया। अपने जादू से बना दिया इन बच्चों को चूहा। तुम इन चूहों को बचाने आए थे, इन्हीं के हाथों मारे जाओगे। मेरे हाथ छूट रहे, मैं ज्यादा देर तक तेरे हाथ नहीं पकड़ पाऊंगा। गणेश जी पर भरोसा रख विशु, आज हमें गणेश जी कुछ नहीं होने देंगे। नहीं बच्चे, मेरे अलावा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दे दो मुझे वो अंगूठी। नहीं बाबा भूया, तुम भरोसे के लायक नहीं हो। पहले सारे बच्चों को ठीक करो। मेरे पापा ने अपनी प्रजा से वादा किया है कि बुरे होते ही तुम्हें अंगूठी मिलेगी। हारते हुए लोग शर्त नहीं रखा करते बेटा। तुम मौत के मुंह में झांक रहे हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मुझे वो अंगूठी नहीं दी, तो तुम भी मारे जाओगे और ये बच्चे भी। हाँ, टूटेगा तुम्हारे पिता का वादा। विशु जल्दी से मेरा पैर पकड़ ले, जल्दी पकड़। पर अभी तेरा क्या होगा? विशु मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा पैर पकड़ ले। विशु अब तू जितना नीचे जा सकता है उतना जाने की कोशिश कर, और जैसे ही तेरा पैर जमीन को छुए तू मुझे वहाँ ऊपर बुला लेना, ठीक है? लेकिन तेरा क्या अभी? विशु मेरी बात मान, मुझे कुछ नहीं होगा। जैसे ही ऊपर पहुंचे तुम मुझे भी ऊपर खींच लेना, ठीक है? अभी सबर कर रहना। आर्यपान छितर की रफ्तार, अभी ये ले। विशु बाबू ये सबको खाई तक पहुंचा ही चुके हैं। चलिए हमें उन तक ले चल। ठीक है फिर। आर्यपान छितर की रफ्तार। बाबा भूया, तुम लोग यहाँ कैसे? हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। सूरज की शक्ति दिलाए मुसीबत से मुक्ति। वो देख, सारे चूहे रुक गए हैं, खाई की तरफ नहीं जा रहे। अब वो बाबा भूया के वश में नहीं। हाँ। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी मेरी हार नहीं हुई है। अब देखो, आर्यपान छितर की रफ्तार। थैंक यू गणपति जी, मुझे मालूम था कि आप किसी भी बच्चे को कुछ नहीं होने दोगे। मैंने पूरी श्रद्धा से गणपति जी से बच्चों को बचाने की गुहार लगाई, पर लगता है भगवान ने मेरी नहीं सुनी।
अच्छा हो विशु, यहाँ तो किसी ने हमें देखा नहीं, वरना इन सारे बच्चों को चूहों से वापस इंसान बनाने में बहुत मुश्किल होती। ये ले। हम यहाँ कैसे आ गए? मुझे तो कुछ याद ही नहीं। मम्मी जल्दी मम्मी और पापा तक पहुँचना है। चलिए अब आप सब भी चलिए, अपने घर चले जाइए। चलो ये जल्दी चलो।